देखें, ये जो बात हम कर रहे थे ना, मुझे ख्याल आया कि इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वो ये है कि एक सवाल पूछते हैं, ज़िंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसका जवाब कभी भी कोई नहीं दे सका। मैंने भी बहुत दफ़ा बहुत से क्लिप्स में डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको डिस्कस किया है। अभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि खुश रहना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है कि आप खुश रहें। अच्छा, अब खुश कैसे रहें? इतने सारे फैक्टर हैं जो हमें नाखुश करने के लिए हर वक्त हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा। फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, बच्चे का रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, फ़लाँ बच्चे ने नुकसान कर दिया, कारोबार में नुकसान हो गया, बीवी से ये लड़ाई हो गई, दोस्त ने ये कर दिया, सबॉर्डिनेट ने ये कह दिया, मिलने वालों ने ये कह दिया, पब्लिक में सड़क पे जा रहा था, किसी से मेरी मोटरसाइकिल टकरा गया तो उसने आगे से मुझसे बदतमीज़ी की। इतने फैक्टर हैं जो हम सबको इन्फ्लुएंस करें। और फिर अंदर से हमारे फैक्टर्स हैं बेशुमार, अंदेशे हैं, खौफ हैं, बहुत सारी हमें तशवीश है कई बातों पर। ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, पहले ये क्यों किया था, ऐसा क्यों था, मैं बुरा हूँ, मैं यूँ हूँ, या कल को क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा। अंदेशे हैं, मुस्तकबिल में उसमें हैं। तो इन सारों की मौजूदगी के अंदर खुश रहना तो मतलब एक मोजज़ा ही होगा, है ना। तो फिर क्या टेक्निक हो जिससे आदमी खुश हो? जब ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिविटी ये मकसद ये है कि इंसान खुश हो। जैसे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो इसका मतलब है इस सेगमेंट की मेरी जो ज़िंदगी है वो ठीक गुजरी। देखें, ज़िंदगी वक्त का नाम ही है ना। ज़िंदगी क्या है अगर आप पूछें तो आपका सांसों का नाम ज़िंदगी है। सांस क्या है? सांस वक्त है ना। बस इस वक्त में इतने 16 दफ़ा सांस 1 मिनट में आया तो ये 1 मिनट ज़िंदगी है। फ़र्ज़ करें किसी की 70 साल ज़िंदगी है तो 70 साल में से फ़र्ज़ करें 1 साल उसका ठीक गुजरा है तो उसका 1/70 ठीक गुजरा है। इस तरह आप डिवाइड करके एक दिन पे ले लें कितना बनता है तो उतना ठीक गुजरा है। इसको डिवाइड करके सांसों में ले आएँ तो कितना ठीक गुजरा है, तो एक सांस ठीक गुजरा है, तो इतने % ज़िंदगी ठीक गुजरी है। लिहाजा जो लम्हा ब लम्हा खुश रहने की एक कैफियत है वही मेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ है। मेरा ख्याल है कि बात समझ में सबको आ गई हो कि ये जो लम्हा है, अगर मैं खुश हूँ, अब मैं अगले लम्हे में कदम रख रहा हूँ, अगर मैं उसमें भी खुश हूँ और फिर मैं अगले लम्हे में कदम रख रहा हूँ और मैं उसमें भी खुश हूँ, इस तरह मैं कदम बढ़ाता बढ़ाता ज़िंदगी के आखिरी मंजिल तक पहुँच जाता हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी ठीक है, खुश गुजरी है। उसके लिए मुझे समझ में ये आया है कि खुश रहने की सबसे अहम प्री रिक्वायरमेंट ये है एक्सेप्टेंस, कि जो कुछ है उसको कबूल करना जैसा वो है। मैं जा रहा था, दरवाजे में मेरी टांग लगी, दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, मैंने इसको कबूल किया, ये होना ही था, ऐसे ये होना ही था, मैंने इसको कबूल किया। हाँ, उसको मैं रिस्पॉन्स करूंगा, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करूंगा। अब वो खून निकल रहा है, उस पर पट्टी बांधूंगा, दर्द हो रहा है, मैं दर्द की दवाई लेता हूँ। मैं बाहर गया हूँ, पता लगा मेरे बच्चे के नंबर नहीं आए इम्तिहान में, ओहो, सबके बच्चों का दाखिला हो गया, मेरे बेटे का दाखिला, वैसे मेरे बच्चे डॉक्टर ही हैं 3 तो और वो जो छोटा इंजीनियर बन रहा है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एक जो है बच्चे का दाखिला नहीं हुआ जी, पता लगा सारों का मेरिट नहीं बना और दाखिला नहीं हुआ। अच्छा, अब ये होना ही था, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ उसको, भाई उसको ट्यूशन रखवाना है, उसको दोबारा पढ़ाना है, उसको कहना नहीं तुम ये ना कर, ये कर ले, या जो उसको और भी कुछ करना है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन एक्सेप्ट करना है। बीमार हो गए, कमर का दर्द हो गया, उठा नहीं जा रहा आपसे, बट आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, और एक्सेप्ट करना है। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस, दरख्त जैसे हैं वैसे मुझे कबूल है, सड़क जैसी है मुझे वैसे कबूल है, जैसे मेरे बच्चे हैं मुझे कबूल है, जैसे मेरे रिलेशंस हैं मुझे कबूल है, जैसी मेरी सेहत है मुझे कबूल है। हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड कर, मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मैंने अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है। इसका दूसरा नाम मेरी लुगत के अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत डिमांड नहीं है, मोहब्बत पोजेशन नहीं है, मोहब्बत ख्वाहिश नहीं है, मोहब्बत बेचैनी नहीं है, मोहब्बत बेकरारी नहीं है, मोहब्बत एक्सेप्टेंस है। जिस चीज़ को वो जैसा है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है हमें उससे मोहब्बत है। लेकिन अगर हम तवक्को लगाते हैं तो ये डिज़ायर है, और तवक्को की नौयत मुख्तलिफ है। जो मुरवजा रोमांटिसिज्म जिसको हम फिल्मों में, ड्रामों में, शायरी में देखते हैं, वो रोमांटिसिज्म जो तवक्कुआत किसी से वाबस्ता है, वो बहुत हद तक सिर्फ लस्ट है, हवस है जिसे कहना चाहिए, सॉरी ज़रा बहुत ही सख्त लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। लस्ट है, डिज़ायर है,
किसी भी चीज़ को पोजेस करना, हासिल कर लेने की ख्वाहिश, ये मेरी ऐनक है, ये पोजेशन है, ये मुझे इस ऐनक से मोहब्बत है, ये नहीं है, ये मेरी ऐनक है, मेरी ऐनक। इसी तरह ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा है, मेरा 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 मेरा, ये मेरा 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 मेरा, ये मोहब्बत है। मोहब्बत एक्सेप्टेंस है। लिहाजा इतनी मुश्किल मुश्किल बातों के बाद मैं ये कंक्लूड करूँगा कि अगर हम किसी तरीके से अपना लम्हा ब लम्हा खुश रहना सीख लें तो ये एक कामयाब ज़िंदगी है। और उसके लिए एक ही नुस्खा है कि जो हमारे पास है हमें कबूल है, एक्सेप्टेंस है। कल मेरे पास गाड़ी थी और मैं गाड़ी चलाता हुआ जाता था, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, कितना मज़ा आ रहा है, मैं पैदल पैदल घर जा रहा हूँ। कल मेरे पास जो थे, मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खा रहा था, कितनी मज़ेदार बात है कि आज मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी है जो मैं खा रहा हूँ। तो कितना मज़ेदार बात है, देखो यार, ज़बरदस्त सूखी रोटी खा रहे हैं हम। उसके अंदर से हिज़ को निकालना, खुशी को निकालना, सेटिस्फेक्शन को निकालना और एक्सेप्टेंस को निकालना, इसी को राज़ी बर रज़ा कहते हैं। इसको मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में अमल करना बहुत आसान है, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ हमारे पास है हमें कबूल है, बल्कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। थैंक यू।